21 साल की नौकरी और 25 बार ट्रांसफर। जब भी इस निडर ईमानदार अधिकारी का नाम गूंजता है, मिलावटखोरों की और भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ जाती है। ना किसी नेता के आगे झुके, ना किसी दबाव के आगे रुके। हाल ही में बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों को नोटिस थमाने वाले और खुलेआम माफियाओं को ललकारने वाले कौन है ये असली सिंघम? नाम तो आप समझ गए ही होंगे। आईएएस तुकाराम मुंडे। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े घटनाक्रम से। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि विभाग यानी एफडीए के कमिश्नर के तौर पर तैनात तुकाराम मुंडे एक बार फिर देश भर की सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसा हंटर चलाया कि पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। उनकी अगुवाई में एफडीए ने नियमों का उल्लंघन करने वाले और संदिग्ध विज्ञापनों जुआ केसरी के मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े बड़े कलाकारों को कानूनी नोटिस जारी कर दिए। मुंडे साहब ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नियम सबके लिए बराबर है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 लाख रुपए तक के जुर्माने और 7 साल की जेल की चेतावनी दी है। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के कई गोदामों पर उनके विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ है कि आखिर यह अधिकारी इतना बेबाक और निडर क्यों है? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा उनके शुरुआती दिनों में। बात हो रही है 3 जून 1975 की। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त और पिछड़ा माने जाने वाला बीड़ जिले के ताड़सूना गांव में एक बेहद सामान्य किसान परिवार में तुकाराम मुंडे का जन्म हुआ। उनके पिता हरिभाऊ मुंडे खेती करते थे। बचपन किसी परी कथा जैसी बिल्कुल नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार का पेट पालने के लिए तुकाराम को अपने पिता के साथ साप्ताहिक बाजार में सब्जियां तक बेचनी पड़ती थी। सिंचाई के सुविधा ना होने के कारण रात को 2 बजे उठकर हाथों से खेतों में पानी देना पड़ता था। वे कच्चे मकान में रहते थे और मीलों नंगे पैर चलकर गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। इस संघर्ष भरे दौर ने उन्हें बहुत कम उम्र में यह महसूस करा दिया कि सरकारी व्यवस्थाओं की कमी एक गरीब परिवार को कितना तोड़ सकती है। यहीं से उनके मन में एक जिद पैदा हुई कि उन्हें इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इसे अंदर से बदलना है, ना कि चुपचाप देखते रहना। शुरुआती शिक्षा बीड़ के उसी साधारण स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए औरंगाबाद, अब के छत्रपति नगर का रुख किया। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से इतिहास ग्रेजुएट, बीए और राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स यानी एमए की डिग्री हासिल की। उस दौर में सिविल सेवा यूपीएससी की तैयारी के लिए आज की तरह बड़े बड़े महंगे कोचिंग हब या इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। ना ही परिवार में कोई प्रशासनिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड के थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और
कड़ी मेहनत के दम पर साल 2002 की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 20 पोजीशन हासिल और साल 2005 के बैच में महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उन्होंने फील्ड पर एंट्री ली तो उन्होंने अपना एक सिस्टम, एक नियम, जो भी निर्णय होगा वह कानून के दायरे में नैतिक रूप से और पूरी तरह जनहित में होगा। लेकिन यही ईमानदारी उनके करियर में सबसे बड़ी चुनौती बनी। कई भ्रष्ट नेताओं और माफियाओं के खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। नतीजा यह हुआ कि उनके करियर में ट्रांसफरों की झड़ी लग गई। पिछले 21 साल की सेवा काल में उनका कुल 25 बार ट्रांसफर हो चुका है, यानी औसतन हर 9 से 10 महीने में उनकी कुर्सी बदल दी जाती है। चाहे बात सोलापुर में जल संकट को दूर करने की हो, नवी मुंबई में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की हो, या नागपुर और नासिक माफियाओं की कमर तोड़ने की हो, जहां पे भी गए उन्होंने अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी। नवी मुंबई में जब उनका ट्रांसफर हुआ था तो आम जनता सड़कों पर उतर आई और उनके समर्थन में हजारों लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लोग उन्हें प्यार से मैन ऑफ अ मिशन और असली सिंघम कहते थे। दोस्तों, तुकाराम मुंडे की यह कहानी हमें सिखाती है कि हालत जितने भी विपरीत हो, अगर आपका इरादा और आपका उसूल पक्का हो तो आप अकेले ही पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। एक किसान के घर से निकला देश के सबसे कड़क और ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनने तक का यह सफ़र आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ईमानदार अधिकारी की कहानी घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनकी निडरता और ईमानदारी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।